आइन की पासदारी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक एज़ पर आर्टिकल दिस और आर्टिकल दैट, ऐसी कई स्टेटमेंट्स हम रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ में कई बार सुनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जिस आइन का ये हवाला दिया जा रहा है या जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है वो दरअसल है क्या? क्या हमने कभी इस चीज़ पे गौर करने की कोशिश की है कि वो डॉक्ट्राइन जिसकी बेस के ऊपर हमारे मुल्क के तमाम तर मामलात डिसाइड होते हैं या तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड हैं, क्या एक आम शहरी के तौर पे हमने कभी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, कभी उसे जानने की कोशिश की? अ, मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत अरसे तक इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक मुझे पूरे आइन के 280 आर्टिकल्स में से सिर्फ एक या दो आर्टिकल्स आते थे। पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट में भी फॉर्मल स्कूलिंग के दौरान हमें सेपरेशन या फिर हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बाद के इवेंट्स के ऊपर बहुत कम बात होती है। ख़ास तौर पे जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत कम बात होती है। अ, आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर शहरी ये तो जानता है कि कितनी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन क्या वो उस आइन को भी समझता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत में आती हैं या हुकूमत से जाती हैं? मेरा ये मानना है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल ओपिनियन होने के लिए या बनाने के लिए हमें एटलीस्ट उन चीज़ों का पता होना चाहिए जिनके ऊपर वो बेस्ड होती हैं। जब भी इंसान कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करता है या कोई भी इंटेलेक्चुअल डिबेट करना चाहता है पॉलिटिकल टर्म्स में या इन जनरल भी, तो उसके पास एटलीस्ट रेफरल नॉलेज होना ज़रूरी है। इन्हीं सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाए और क्यों ना इसको बाकी लोगों को भी पढ़ाया जाए। जो मॉड्यूल मैं रेफ़र कर रही हूँ, जिस मॉड्यूल से मैं पढ़ रही हूँ, वो नेशनल असेंबली की पब्लिकेशन है और इट इज़ एडिटेड टिल मई 2018। सो इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं जितनी भी बात करूँगी वो सारी उसी के रेफरेंस से करूँगी, तो आप रेफरेंस के लिए उसको चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं। अब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिकली 12 पार्ट्स हैं, ठीक है। वो पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है और फिर उसमें कुछ सर्टन स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो 12 पार्ट्स हैं इसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके आगे फर्दर चैप्टर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, इस तरह से, ठीक है। और फिर उनमें फर्दर आपके सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू दोज चैप्टर्स, ठीक है। सो अगर आपने इसको एज ए हायरार्की याद करना है तो सबसे पहले आपका मेन पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर आएगा और फिर उसके बाद आपके आर्टिकल्स आएंगे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स और उनके चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे, तो फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किस चैप्टर में आ रहा है, कौन सा आर्टिकल किस पार्ट में आ रहा है। स्टार्ट में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। आई विल ट्राई कि मैं एक फ्लो चार्ट बनाकर वो भी वीडियो के एंड पर लगा दूँ। अगर वो मैं अभी नहीं लगाऊंगी तो मैं हर पार्ट के साथ जो है वो फ्लो चार्ट्स लगा दूंगी ताकि आपको पार्ट का नाम याद करने में, उसके बाद उसके फर्दर चैप्टर्स याद करने में और फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो ओके, सो पार्ट 1 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्टरी। इसके फर्दर कोई चैप्टर्स नहीं है और इसमें आपका आर्टिकल 1 से आर्टिकल 6 तक शामिल है। उसके बाद जो पार्ट 2 है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इसके दो फर्दर चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल राइट्स और चैप्टर 2 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। जो इसके बाद पार्ट 3 आ जाता है। जो पार्ट 3 है उसका नाम है द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके फर्दर 3 चैप्टर्स हैं। फेडरेशन में सबसे पहले द प्रेसिडेंट, चैप्टर 1 इज द प्रेसिडेंट, चैप्टर 2 इज द मजलिस शूरा। द मजलिस शूरा जो है, मजलिस शूरा बेसिकली पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है द
फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमने 3 पार्ट्स कर लिए। चौथे पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, पार्ट 4 का नाम है द प्रोविंसेस। ठीक है, अब पार्ट 4 डील करता है उन तमाम आर्टिकल से जो कि प्रोविंसेस से रिलेटेड है। पार्ट 4 के फर्दर 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसका नाम है द गवर्नेंस। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो सारे गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 है, उसका नाम है प्रोविंशियल असेंबलीज, और इसमें जितने आर्टिकल्स हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज की प्रोविजंस के से डील करते हैं। और चैप्टर 3 जो है उसका नाम है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे इस चैप्टर के अंडर आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। अच्छा जी, अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। जो पार्ट 5 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द पावर्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। ठीक है, अब इसमें फर्दर 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जो है वो फेडरेशन और प्रोविंस के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करता है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग। ठीक है, सो सबसे पहला जो चैप्टर है वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन। फिर आपका जो दूसरा चैप्टर है वो डील करता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, प्रोविंस और फेडरेशन के दरमियान में। और जो तीसरा चैप्टर है वो स्पेशल प्रोविजंस से डील करता है। मूविंग ऑन टू पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, अब जो पार्ट 6 है वो डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी प्रोविजंस हैं, वो सारी इस पार्ट के अंदर हैं। ये जो पार्ट है ये 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो फाइनेंस से डील करता है। ठीक है, उसका टाइटल भी फाइनेंस है, और इसमें वो इसके सबसेक्शंस हैं, जिसमें एक में सारी वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। ठीक है, और दूसरा जो है उसमें बात होती है आपकी मिसलेनियस फाइनेंशियल जितने भी सारे वो हैं प्रोविजंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो चैप्टर 2 है पार्ट 6 का, वो डील करता है बोरोइंग और ऑडिट से। यानी बोरोइंग फाइनेंस की बोरोइंग और ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सारी इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो डील करता है सूट्स के साथ, लाइबिलिटीज़ के साथ, प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उन सब चीज़ों के साथ। सो जो आपका पार्ट 6 है जो फाइनेंस में डील कर रहा है, उसमें याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि एक तो फाइनेंस में आपका रेवेन्यू आ जाएगा, आपका बोरोइंग आ जाएगा, आपका ऑडिट आ जाएगा, आपका प्रॉपर्टी आ जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, आपकी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, आपके सूट्स आ जाएंगे। ये जो सारे इन सारे मामलात से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सारी हैं आपके पार्ट 6 में डिस्कस हुई हुई हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल। आई होप यू लर्नड समथिंग new, and I will see you in the next video. This is Amna Mir signing off. Allah Hafiz.